वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 2 और 3 अक्टूबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान को और बढ़ा दिया गया है। अल्पसंख्यक उद्यमिता काश्तकार बोर्ड का गठन किया जा चुका है और 1 से 7 अक्टूबर को 69वें वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8 बजे आपको ये क्लास मिलती है। कई बार नहीं मिल पाती तो 2 दिनों का एक साथ आपको राजस्थान करंट अफेयर्स फिलहाल मिल रहा है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न देखो, राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की तिथि बढ़ाकर तिथि कब तक कर दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 के अंदर राजस्थान के अंदर प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान चला था। गांव के संग अभियान दिसंबर 2021 तक था, लेकिन शहरों के संग अभियान लगातार उसकी तिथि बढ़ाई जा रही है। तो अब राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की तिथि बढ़ाकर कर दी है मार्च 2024। कब तक कर दी है? मार्च 2024। तो राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की अंतिम तिथि मार्च 2024 कर दी। अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले अभियान की तारीख 30 सितंबर थी। अब जैसे महीना सितंबर का निकला, अब इसको आगे बढ़ा दिया। आपको यही याद रखना है, बाकी तो बहुत सारी चीजें इसमें। अक्टूबर 2021 में ये प्रशासन शहरों के संग शुरू हुआ था अभियान और अब तक 10 लाख से अधिक पट्टे इसमें जारी किए जा चुके हैं। मार्च 2023 में इस अभियान को सितंबर तक बढ़ाया था और अब सरकार ने इसे 6 माह के लिए और बढ़ा दिया। यानी अब कहां तक बढ़ा दिया? मार्च 2024 तक बढ़ा दिया। तो इसको आप जरूर याद रखोगे, प्रशासन शहरों के संग अभियान। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश की सबसे बड़ी भगवान चंद्र प्रभ की 35 इंच की स्फटिक मूर्ति कहां स्थापित होगी? प्रदेश की सबसे बड़ी भगवान चंद्र प्रभ या चंद्र प्रभु कह दो कि 35 इंच की स्फटिक मूर्ति कहां स्थापित होगी? तो वो होगी भीलवाड़ा के अंदर। कहां पे? भीलवाड़ा में। और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं बताता हूं, नानक क्लासेज ऐप के अंदर जितनी भी हमारी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सूचना सहायक, संगणक, एलडीसी वगैरह सारी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी हमने अब शुरू कर दिया, क्योंकि एग्जाम थोड़ा आगे है, इसलिए अगले 2-3 महीने, क्योंकि अब आचार संहिता भी लगेगी और विधानसभा चुनाव भी है, तो वो क्योंकि विधानसभा चुनाव भी 27-28 नवंबर के आसपास है, अभी आचार संहिता भी लग जाएगी। तो अगले 2-3 महीने कोई एग्जाम नहीं होगा, यानी मुख्य जो सूचना सहायक और संगणक आगे चले गए अगले साल, तो उसके लिए टॉपिक वाइज शुरू कर दिया टेस्ट सीरीज। आप वो ज्वाइन कर लें। और जिसने पुस्तक नहीं खरीदी है नानक क्लासेस करंट अफेयर्स की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो वस्तुनिष्ठ जरूर ले लें, क्योंकि आरएस में आपने ट्रेलर देख लिया है। यानी जितने भी प्रश्न है, कोई एक आधा अपवाद होता है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। बाकी आप जो डेली क्लास लेते हो उससे तो आपको फायदा हो ही रहा है, तो आप निरंतर अध्ययन करें जब जब क्लास आती है। तो दिगंबर जैन समाज के मंदिर में प्रदेश की सबसे बड़ी स्फटिक मणि की 35 इंच की भगवान चंद्र प्रभ की प्रतिमा विराजित की जाएगी। यह स्फटिक पत्थर आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले से मंगवाया गया है। मूर्ति जयपुर के कारीगरों ने तैयार की है। यह मूर्ति मंदिर में मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान के बाईं तरफ विराजित करवाई जाएगी। तो आपको इतना की याद रखना है कि प्रदेश की सबसे बड़ी भगवान चंद्र प्रभ की 35 इंच की स्फटिक पत्थर की मूर्ति कहां स्थापित होगी? भीलवाड़ा के अंदर। राज्य में 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर किस बोर्ड का गठन किया गया है? राज्य में 13 मुस्लिम जातियां, क्योंकि अलग अलग वर्ग है इनके, मुस्लिम वर्ग समुदाय के अंदर, तो उसमें अलग अलग वर्ग है, तो लगभग 13 मुस्लिम वर्ग जातियों को मिलाकर किस बोर्ड का गठन किया गया? यानी हर समाज के लिए राज्य सरकार के द्वारा बोर्ड का गठन किया जा रहा है लगातार। तो अल्पसंख्यक उद्यमिता काश्तकार बोर्ड, अल्पसंख्यक उद्यमिता काश्तकार बोर्ड का गठन किया गया है। तो राज्य सरकार ने 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर अल्पसंख्यक उद्यमिता व काश्तकार बोर्ड का गठन किया है। सरकार ने अल्पसंख्यक उद्यमिता व काश्तकार समुदाय, जिसमें आती है कायम खानी, देशवाली, खेलदार, गद्दी, कुरैशी, चित्ता महरात, काठात, राइन, खोखर, हम्माल, शाह फकीर, सिलावट, मुस्लिम बंजारा आदि अन्य जातियों को मिलाकर इस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा 11 सदस्य होंगे। राज्य सरकार 3 साल के लिए नियुक्ति
करेगी। ध्यान रखना है जितने भी बोर्ड बनेंगे ना, इनकी नियुक्ति अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल लगभग इनका 3 साल होता है। तो लगातार कितने बोर्डों का गठन हो गया, और मैंने स्पेशल आपको नानक क्लासेस शिव सर पर बोर्ड के गठन का वीडियो भी दे दिया। तो जैसे जैसे अपने बोर्ड होते जाएंगे उनको क्लियर कर देंगे। 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर अल्पसंख्यक उद्यमिता काश्तकार बोर्ड का गठन किया गया। टोटल सदस्य देखो, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा 11 सदस्य, इसका मतलब टोटल सदस्य कितने हो गए, 13, और कार्यकाल 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति होगी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के अनुमोदन के तहत 2030 तक कितने गीगावाट क्षमता स्थापित की जाएगी। अभी कैबिनेट की बैठक हुई, ठीक है, तो उसके अंदर राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के अनुमोदन के तहत ये अनुमोदित किया गया, लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक कितने गीगावाट क्षमता स्थापित होगी, तो 90 गीगावाट। कितनी, 90 गीगावाट 2030 तक। देखो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 का अनुमोदन के तहत 2030 तक 90 गीगावाट क्षमता स्थापित होगी। ये आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो बूस्टर डोज में देख लो थोड़ी सी, राज्य कैबिनेट मीटिंग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय, कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। एनटीपीसी को बड़ला जोधपुर में 910.5 हेक्टेयर भूमि में 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट लगेगा, ठीक है। एक ही एनटीपीसी को के लिए इसके साथ समझौते के तहत एक कंपनी, यही एनटीपीसी बीकानेर में 596 हेक्टेयर जमीन पर 370 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए अनुमति मिली है। 3एस मिनरल्स को उदयपुर में 38.35 हेक्टेयर भूमि पर 110 करोड़ निवेश होगा, 800 को रोजगार मिलेगा। और चरम शिल्प कला विकास बोर्ड का और गठन होगा, चरम शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन होगा। इसके अलावा आरआईसी जयपुर और एमआईसी जोधपुर दोनों एनजीओ की तरह काम करेंगे। लीवर केयर फाउंडेशन अलवर को निमराना में भूमि मिली है। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन भारतीय राजयोग प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र को भूमि दी गई है। महापुरुषों पर 4 स्कूल व कॉलेजों के नाम होंगे। नए जिलों की सीमा निर्धारण को राजस्व मंत्री अधिकृत है। अभी देखो इस कैबिनेट में हुई है कि बीका, जैसे अनूपगढ़ के अंदर छत्तरगढ़ और जो खाजूवाला मिलाया गया था पहले, अब फिर उनका निर्धारण दोबारा होगा। ये दोनों कह रहे हैं कि दोनों वापस बीकानेर में होंगे। तो अभी जो नया डिपार्टमेंट का नया सिस्टम है ना, अभी याद करने की जरूरत नहीं है। आरएस प्री में एक भी प्रश्न नहीं आया, तो गुमराह एक बार होने की जरूरत नहीं है आपको। बस बेसिक चीज पढ़ लो थोड़ी थोड़ी, बाकी टेंशन मत लो कि अब नया बन गया, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आपके पास पढ़ने के लिए और बहुत है। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेबस निकालो एक बार, ज्योग्राफी को अलग निकाल के, बाकी चीजें बहुत है आपके पास। ऐसे तो है नहीं कि 100 प्रश्न आएंगे वहां पे 90 ज्योग्राफी के आएंगे कि टेंशन हो गई भाई हम 10 क्यों पढ़े। आपके पास और बहुत है। कोई साइकोलॉजी पढ़ रहा है, कोई मैथ पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो पढ़ लो पहले, इस ज्योग्राफी को छोड़ो। पॉलिटिकल वही रहनी है, हिस्ट्री वही रहनी है, कल्चर लगभग वही रहनी है, ज्यादातर हिस्ट्री पॉलिटिकल, ठीक है। ये चीजें आप पढ़ो, डेली करंट पढ़ो। तो ये झंझट में अगर रह गए तो बाकी विद्यार्थियों से पीछे रह जाओगे, ये ध्यान रखना। प्रदेश में प्राकृतिक भाषा व साहित्य अकादमी बनेगी, ये बताया था। और आगे से संविदा कर्मी पर भी नहीं लगेंगे। कई चीजें और मीटिंग में बात हुई थी, वो अपने अगले वीडियो में उसमें चर्चा करेंगे। तो अक्षय ऊर्जा नीति, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना अगस्त 2002 को हुई थी। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 से 30 जनवरी 2024 तक राज्य में उत्पादित खाद्य वस्त्रों पर कितने प्रतिशत विशेष छूट दी जा रही है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पिछला रीट पात्रता हुई थी ना, इसमें प्रश्न आया था कि खाद्य के वस्त्रों पर राजस्थान सरकार कितने प्रतिशत छूट देती है, 50%। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से लेकर 30 जनवरी शहीद दिवस, जब मृत्यु का जो हम पुण्यतिथि बनाते हैं महात्मा गांधी की, उसके बीच राज्य के अंदर उत्पादित खाद्य वस्त्रों पर 50% की हर वर्ष छूट होती है। ये जरूर याद रखना। तो राज्य सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर राज्य में उत्पादित खाद्य वस्त्रों पर 50% की छूट होती है। इसमें राज्य सरकार 35% और खाद्य आयोग है जो नई दिल्ली द्वारा अनुमत 10+5 यानी प्रतिशत की छूट देता है। तो टोटल 50% की छूट हो गई। छूट अवधि 2 अक्टूबर 2023 से 30 जनवरी 2024 तक, जरूर याद रखना इसको। और अभी गांधी वाटिका जो था उद्यान का संग्रहालय बना है, वो कहाँ बना है, सिटी पार्क जयपुर के अंदर। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में किस संस्था के सहयोग से स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ये डिजिटल जमाना बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे स्मार्ट कक्षाएं अब शुरू हो रही है। तो एचडीएफसी जो बैंक है, एचडीएफसी संस्था है, उसके सहयोग से राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के अंदर स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है।
तो लगभग प्रदेश के 26 जिलों के 400 सरकारी विद्यालयों में एचडीएफसी के सहयोग से स्मार्ट कक्षाएं स्थापित होगी। जयपुर में सांगानेर के सुखपुरिया स्कूल में अभियान का शुभारंभ भी हो चुका है। जयपुर में सांगानेर के सुखपुरिया स्कूल में अभियान का शुभारंभ हो चुका है। 26 जिलों के 400 सरकारी स्कूलों में एचडीएफसी के सहयोग से। और जब जब किसी के सहयोग की बात आती है ना, तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर अनकेशंस एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एनकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? बटाना गांव अलवर के अंदर। कहाँ पे? बटाना गांव अलवर। देखो, गुड्डा मलानी के अंदर बाजरा अनुसंधान केंद्र, मिर्जेवाला में सैनिटरी नैपकिन की पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित फैक्ट्री, और मिनल गांव को रजत पदक मिला है अभी पर्यटन के क्षेत्र में। तो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर इनकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना बटाना गांव अलवर में की जाएगी। बस इतना याद रखना। प्रदेश में 1 से 7 अक्टूबर 2023 को कौन सा वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? देखो, 1 से 7 अक्टूबर तक ये समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन भी किया जा रहा है, और दूसरा वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो 69वें वन्य जीव सप्ताह का आयोजन 1 से 7 अक्टूबर 2023 को किया जा रहा है। तो इतना याद रखना, 1 से 7 अक्टूबर 69वां वन्य जीव सप्ताह का आयोजन। इसमें और क्या क्या होगा, किसी को पुरस्कार वगैरह देंगे, तो उनकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिवसर। कल मैंने आपको पिछले सप्ताह का करंट दिया था, रिवीजन क्लास दी थी, उसकी क्विज मैंने पूरी टेलीग्राम पे डलवा दी, पूरी की पूरी क्विज डलवा दी। जितने भी प्रश्न थे 35-40, नानक क्लासेस शिवसर ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। या वैसे भी लगभग 42,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्विज वगैरह आपको प्राप्त हो रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पहली स्थायी महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर अल्पना कटेजा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान का पहला व देश के दूसरे बाजरा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण उपराष्ट्रपति द्वारा 27 सितंबर 2023 को कहां किया? बोरानाड़ा जोधपुर, बसावट बांसवाड़ा, जेतसर अनूपगढ़, गुड्डा मलानी बाड़मेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? 23 फरवरी 1952 को। राज्य की पहली लोकतांत्रिक सरकार कब बनी? 3 मार्च 1952 को। और पहले लोकतांत्रिक यानी निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। 1952 में पहले विधानसभा चुनाव कितनी सीटों पर हुए? 160। और वर्तमान में सीटें 200। ठीक है, 200 सीटों पर, क्योंकि छठी विधानसभा के बाद 200 ही चल रहे। किस राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक उपचुनाव होने का रिकॉर्ड है? प्रथम में सर्वाधिक 16 उपचुनाव हुए थे, प्रथम में रिकॉर्ड है अब तक। जैसे अब की बार आपको ऐसे पूछे 15वीं विधानसभा है, 15वीं विधानसभा में कितने हुए? 15वीं विधानसभा में 8 उपचुनाव हुए, याद रखना। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी कब से कब तक रहे? 1952 से 57, सबसे लंबा कार्यकाल इनका। यानी प्रथम विधानसभा नरोत्तम लाल सबसे लंबा कार्यकाल तो रामनिवास मिर्गा जी का था। ये पांचों के क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने जवाब दिए। अब 5 क्वेश्चन आरएस प्री में आए हुए, अब कुछ दिन आरएस प्री में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे, साथ में आपको भी पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हम क्या तैयारी करें। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माही कंचन, एक तो माही कंचन और एक है आरसीबी 911 शंकर, किसमें किस फसल की है? ये माही कंचन अलग एक फसल की है और आरसीबी 911 शंकर एक अलग फसल की है, दोनों के बताना है। नथमल जी की हवेली किस जिले में है? राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? और तहसीलदार की नियुक्ति होती है। ये पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके आप सारे विद्यार्थी बताओगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आता रहे। निरंतर अध्ययन करना है। नानक क्लासेज ऐप में सारी टेस्ट सीरीज चल रही है अभी। कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, संगणक, सूचना सहायक, एसआई, कांस्टेबल, तो आप अध्ययन करो, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको अभ्यास जरूरी है। ये तो प्रश्न गलत होने के चांस रहते हैं। अभी आरएस प्री में 5 ऑप्शन आ गए, बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो चौथे ऑप्शन के चक्कर में 5वां भर के आगे। तो अभ्यास बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अभी हम भी कोशिश करेंगे, अब नए शुरू से अब टेस्ट शुरू करेंगे, उसमें 5वां ऑप्शन देना शुरू करेंगे। तो आप निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।